नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी के बीच हुए गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, सत्ता के लालच में देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेल रही कांग्रेस। सीएम धामी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया वृक्षारोपण। मां के नाम देवदार का लगाया पौधा। पर्यावरण संरक्षण के लिए जताया आभार। गैरसैंण में 3 दिवसीय मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस का तंज। अध्यक्ष माहरा ने कहा, सभी प्रश्नों के नहीं मिले उत्तर। विधायकों में आक्रोश। ब्रह्मलीन पायलट बाबा के उत्तराधिकारी का हुआ चयन। मुख्य शिष्या केकू आइकावा को पायलट बाबा का चुना गया उत्तराधिकारी। अखाड़े ने दी सहमति। और उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर। सिलवालगढ़ में बादल फटने से मची तबाही। फसल और कई घरों को नुकसान। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के बीच राहुल गांधी पर करारा हमला किया। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी से 10 सवाल भी किए हैं। सीएम धामी का कहना है कि सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है। जम्मू और कश्मीर में अभी चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं और चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद जिस प्रकार से वहां पर अभी एक गठबंधन सामने आया है कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, तो ये गठबंधन सत्ता के लालच में बार बार देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फिर से गठबंधन कर दिया है, जिन्होंने 3 दशकों तक लगातार कांग्रेस कश्मीर को 3 दशकों तक लगातार पीछे धकेलने का काम किया। आतंकवाद को, अलगाववाद को, जिहाद को लगातार पोषित करने का काम किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इधर विधानसभा गैरसैंण स्थित मुख्यमंत्री आवास परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपनी माता विष्णा देवी के नाम देवदार का पौधा लगाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया गया है। हरेला पर्व से 15 अगस्त तक संपूर्ण प्रदेश में वृक्षारोपण का वृहद अभियान चलाया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के साथ जन सहयोग भी लिया गया है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 3 दिवसीय मानसून सत्र चलाया गया। सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष लगातार सत्र की अवधि कम होने का आरोप लगा रहा था और अब 3 दिन सत्र चलाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस पर विपक्ष अभी भी संतोष नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आने जाने में
फाइल और कर्मचारियों को ले जाने में पैसा खर्च हुआ होगा और उसके बावजूद भी प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले, जिससे विधायक आक्रोशित हैं। साथ ही जनता भी आक्रोशित है कि उनसे जुड़े हुए प्रश्न विधानसभा में नहीं उठ पाए। दुर्भाग्यपूर्ण है। आने जाने में उतना ही पैसा खर्च हुआ होगा, उतना ही फाइल्स को ले जाने में, कर्मचारियों को ले जाने में खर्च हुआ होगा, और उसके बावजूद भी प्रश्नों के लिए जगह नहीं मिल पाई, प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। जो विधायक हैं वो आक्रोशित भी हैं और जनता भी आक्रोशित है कि उनसे जुड़े हुए प्रश्न विधानसभा में नहीं उठ पा रहे। और ये सत्र भी पिछले 6 सालों की तरह बिना मुख्यमंत्री से संबंधित विभागों के ऊपर उठने वाले प्रश्नों से बच गया। इधर हाईकोर्ट ने हल्द्वानी शहर के सौंदर्यीकरण और सड़क चौड़ीकरण के मामले में नगर निगम और लोक निर्माण विभाग की ओर से अतिक्रमणकारियों को 21 अगस्त को दिए गए नोटिस पर सुनवाई की है। इस दौरान नगर आयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को आश्वस्त किया कि अतिक्रमणकारियों का पक्ष सुनने के लिए 10 दिन का समय देकर उन्हें नया नोटिस दिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई है। इससे पूर्व निगम और लोक निर्माण विभाग ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर 23 अगस्त तक चिन्हित अतिक्रमण को समय से हटाने के लिए कहा था। हरिद्वार के रोशनाबाद क्षेत्र में नदी में हो रहे लगातार अवैध खनन को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता व्याप्त है। पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिससे भू कटाव भी हुआ है। बावजूद इसके खनन माफिया दिन रात खनन कर रहे, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा बल्कि लोगों की जिंदगी भी खतरे में पड़ रही। स्थानीय लोगों के मुताबिक खनन के कारण नदी में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। इससे आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के चलते बड़ी दिक्कतें हैं। कई मकान इसकी चपेट में आ गए और हमारे सभासद जी के द्वारा इसको कई बार प्रशासन को सूचित भी किया गया और लिखित में भी दिया गया, लेकिन फिर भी यहाँ ये खनन करने वाले इसमें लगे ही रहते हैं और ये इधर से बस्ती की तरफ से इसको खोद के ले जाते हैं। तो इसका प्रशासन को शिकायत के बावजूद भी कोई विशेष यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। देहरादून में आईएसबीटी परिसर के अंदर रोडवेज बस में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के आरोपियों को एसआईटी ने 2 दिन के रिमांड पर ले लिया है। किशोरी के बयान के बाद पुलिस को जानकारी मिली कि किशोरी के साथ उसके गृह जनपद मुरादाबाद में भी दुष्कर्म हो चुका है। इस आधार पर कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज करते हुए इसे जांच के लिए मुरादाबाद ट्रांसफर कर दिया है। देखिए, ये जो पटेल नगर वाली हमारी घटना थी, तो उसमें हमारे आईओ के द्वारा जो है, जो उसमें 5 हमारे अभियुक्त था, उनके पीसीआर के लिए अप्लाई किया गया था। तो माननीय न्यायालय द्वारा उनका पीसीआर जो है स्वीकृत कर लिया गया है। उनको पीसीआर जो है आज से शुरू हो चुका है। तो उसमें हम पीसीआर पर लेके उनसे जो और संबंधित घटना के संबंध में और विस्तृत जो है जानकारी वो की जाएगी। साथ ही साथ घटना से संबंधित जो बरामदगी वगैरह है और अन्य जो और घटनाक्रम जो बाकी रह चुका है, जो केस की थोड़ी सी कड़ी जो और जोड़ने बाकी रह गई हैं, तो वो उस पीसीआर पर लेकर हम उसको पूर्ण करने की कार्रवाई पूर्ण करेंगे और बाद समाप्त पीसीआर उनको जो है वापस जेल में हम लोग दाखिल करेंगे। उत्तराखंड एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई
कर रही, जिसके तहत ANTF और डोईवाला थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 263 ग्राम स्मैक बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 78 लाख रुपए कीमत बताई गई है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी उत्तर प्रदेश के रामपुर से स्मैक लेकर देहरादून के स्कूल और कॉलेज के युवाओं को बेचते थे। ये जो हमारी ANTF की टीम है लगातार ड्रग्स तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। पिछले सप्ताह भी हम लोगों ने लगभग 1.5 किलो स्मैक बरामद की थी और उसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमारी ANTF गढ़वाल की टीम के द्वारा एक ड्रग्स तस्कर को पकड़ा गया है और उसके कब्जे से 263 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 78 लाख रुपए की वैल्यू है। इससे लगातार पूछताछ की जा रही है कि ये किससे लेकर आ रहा था और कहां आगे सप्लाई करने जा रहा था, और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियां हमें प्राप्त भी हुई हैं, उस पर आगे काम किया जाएगा और इसके विरुद्ध थाना डोईवाला में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। देहरादून से खबर है। दरअसल STF ने नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक बीती रात को कुमाऊं STF टीम ने ITI थाना क्षेत्र के एक मकान में छापा मारा था, जहां से भारी मात्रा में नकली शराब और शराब बनाने का रॉ मटेरियल बरामद किया था। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। की जो कुमाऊं यूनिट है, इसको कुछ समय से सूचना मिल रही थी कि काशीपुर के पास में थाना ITI क्षेत्र में एक मकान के अंदर एक नकली शराब की फैक्ट्री संचालित की जा रही है, और इस सूचना को डेवलप करते हुए कल रात में हमारी टीम के द्वारा और आबकारी विभाग को साथ में लेते हुए वहां पर रेड की गई और वहां पर एक जो नकली शराब की फैक्ट्री थी उसको बस्ट किया गया है। वहां पर 25 पेटी लगभग नकली शराब बरामद हुई है। शराब बनाने की उपकरण, केमिकल्स इत्यादि बरामद किए गए हैं, और जो इसको संचालक था इसका अमनदीप, उसको पकड़ा गया है। इसके विरुद्ध पूर्व में भी एक मुकदमा इसी तरह का पंजीकृत है, जहां पर ये कहीं और शराब की फैक्ट्री चला रहा था। रुद्रपुर में नैनीताल रोड पर हुए सड़क हादसे के मामले में पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेजा है। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले नैनीताल रोड पर तेज रफ्तार कार ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी थी, जिससे ई-रिक्शे में सवार गर्भवती महिला सहित 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उसको गिरफ्तार किया था। ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना यहाँ पे हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उसमें हम लोगों ने कुछ फुटेजेस भी घटना से संबंधित हम लोगों ने इसमें लिए हैं कब्जे में, उस पर हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग हमने पंजीकृत किया था और घटना की गंभीरता के दृष्टिगत इसमें जो कार चालक था उसकी अरेस्टिंग की गई, माननीय न्यायालय के समक्ष उन्हें प्रस्तुत किया गया है। और घटना के कारणों की जाँच और इनका जो ड्राइविंग बिहेवियर है, इसको पूरी तरह से हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं, और जितनी गंभीर ये घटना है उतनी गंभीरता से इसका इन्वेस्टिगेशन करके हम इसमें टेक्निकल और सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस हम लोग इसमें कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि इसमें हम जो है मैक्सिमम पनिशमेंट के लिए हम लोग प्रयास कर सकें। और यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी, और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। खबर जो कभी बताती है सच, तो कभी कराती है एहसास।
खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानेंगे। रामनगर में घर से बाजार जा रहे एक युवक पर कुछ युवकों ने हमला बोल दिया और उस पर चाकू से कई बार उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि ग्राम पूछड़ी निवासी इमरान शुक्रवार की रात घर से बाजार जा रहा था। इसी बीच रास्ते में 4 युवकों के द्वारा उसे घेरकर चाकू से हमला करते हुए गंभीर तौर पर घायल कर दिया गया। कोतवाल ने बताया कि मामले में आरोपियों के खिलाफ संबंधित धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम को रवाना भी किया गया है। कल एक इमरान नामक एक युवक को कल 4 युवकों ने घेरकर उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया है। इसकी तहरीर प्राप्त होने पर हमारे द्वारा इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसका मेडिकल कराया गया है। इस संबंध में विवेचना जारी है। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिला मुख्यालय से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल मदरसे में छोटी बच्चियों को उर्दू सिखाने वाली मौलवी ने कई नाबालिग बच्चियों को पॉर्न वीडियो दिखाकर उनके साथ 2 महीने तक शारीरिक शोषण और बलात्कार की घटना को अंजाम दिया, जिसकी एक महिला ने 17 अगस्त को एक रिपोर्ट भी पुलिस को दी थी, जिसके बाद से पुलिस इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। एक पीड़िता बच्ची की मां की तहरीर के आधार पर एक व्यक्ति जो मौलवी है, ये जो है मलसी गांव थाना रुद्रपुर में एक मस्जिद है। मस्जिद के ऊपर एक अवैध मदरसा बना हुआ है। इस मदरसा में छोटी छोटी बच्चियां उर्दू सीखना चाहते थे। उन बच्चियों का शारीरिक शोषण, बलात्कार और मतलब पोर्नोग्राफी दिखाना, ये सब चीज़ें होता था करके तहरीर आया था। तो उस तहरीर के आधार पर तत्काल हमने एक बच्ची की मां ने तहरीर दिया था, उसके आधार पर हमने FIR करके उस मौलवी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अभी 4 दिन बीत गए हैं इन्वेस्टिगेशन में। बड़ा हैरतन चीज़ें सामने आया है। अभी तक जो है तहरीर में ही जो पहला तहरीर दिया था, उसी तहरीर में 4 और लड़कियों का जिक्र है।
रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के रुड़की देहरादून रोड इब्राहिमपुर गांव के निकट खनन से भरे डंपर को वन कर्मियों ने रोक लिया, जिसके बाद डंपर चालक से रावन्ना और जंगलात की पर्ची मांगी गई, जिससे मौके पर रावन्ना पाया गया और जंगलात की पर्ची नहीं पाई गई, जिसके बाद वन कर्मियों और डंपर स्वामी से तीखी नोकझोंक सामने आई है। वाहन चालक का आरोप है कि वन विभाग कर्मियों ने उनसे पैसों की डिमांड की थी, जिसमें 70,000 देने की सहमति हुई। आरोप है कि जिसमें 50,000 वन कर्मचारियों को दिए गए और 20,000 गाड़ी खाली करने के बाद देने की बात कही गई थी, जिसमें वन कर्मी पूरे पैसे देने की जिद पर अड़े रहे। वाहन डंपर स्वामी का आरोप है कि वन कर्मियों ने देर रात 2 बजे गाड़ी पकड़कर खड़ी करवा ली और सुबह 6 बजे तक 20,000 और देने की मांग पर अड़े रहे। वहीं देहरादून से रुड़की पहुंचे प्रभारी वन क्षेत्र अधिकारी का आरोप है कि उनकी वन विभाग की टीम के ऊपर खनन कारोबारियों ने लाठी डंडों से हमला किया है। इसी क्रम में उनकी ओर से गंग नहर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है। 2 बजे मैंने गाड़ी पकड़ी। 2 बजे बाद में मैंने पैसे का जुगाड़ करा, कुछ जब 50,000 का हुआ। मैंने कहा 20,000 रुपया भाई जी मैं खाली करा के दे रहा हूँ तुम्हें। मानने नहीं 20,000 रुपया के ऊपर इन्होंने मेरा हाल रखा, जलूस काट के मैंने हाथ जोड़े, मिन्नत करी, खुदामन करी, साहब मुझे इन्होंने बिल्कुल छोड़ मार दिया मेरे। अब जाकर वहाँ मेरा मुकदमा लिखवा दिया मेरे नाम, क्या नहीं दे साहब। इतना बुरा हाल इन्होंने मेरा किया। मुझे साहब गलती तो बताओ साहब, हम ना दे के आए नाके पे, ना तो गलती जब है हमारी तो सबके लिए कर दे साहब, ये सबके लिए एक जैसा वो कर दे। हम भी रमन्ना कटवा के लाएंगे, ये ना पैसे ले, रमन्ना ही काट के छोटे गाड़ी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है साहब। ये बगैर रमन्ना गाड़ी छोड़ रहे। आपने कितने पैसे मांगे? इन्होंने 1 लाख रुपया मांगे थे, 70,000 रुपया मैंने कहा मेरा सुविधा हो गया था। वीडियो भी है, 50,000 रुपये इन्होंने दे चुका हूँ। ऐसा तो कोई 50,000 वो एलिगेशन गलत है बिल्कुल। वो तो अब जो है अपने बचाव के लिए जो है झूठा एलिगेशन लगाएंगे हमारे ऊपर, तो उसमें तो हम रुड़की के स्टाफ से भी पूछा जा सकती है ये बात। तो उसके बाद 5 सवा 5 बजे वो जो है 15-20 आदमी लेकर के हमारे ऊपर जो है हमलावर पोजीशन में आया और सभी स्टाफ से जो है उनकी वर्दी में खींचतान करके उनके कपड़े वपड़े फाड़ दिए और इधर जो है अपनी गाड़ी में डंपर में उसने ड्राइवर बिठा करके वो डंपर स्टार्ट करवाया और उसको जो है उसका जो उपखनिज था वो हमारी सरकारी गाड़ी के ऊपर डालने की प्रयास किया, जिससे कि ये जो है इधर उधर हमारा पीछा न कर सके। तो काफ़ी मलबा उसने एकदम से अप्रत्याशित रूप से हमारे उस गाड़ी के बोनट के आगे डाल दिया, तो हम एकदम से जो है उसका पीछा था। उसने गाड़ी खाली करी और वो फिर जो है सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में और डंपर में बैठ करके भाग गए। उसके बाद तुरंत फिर हम काफ़ी गाली गलौज और बदतमीजी करने के बाद फिर हम जब देखा तो हम यहाँ तहरीर लिखवाने गंग नहर कोतवाली। ब्रह्मलीन स्वामी पायलट बाबा के उत्तराधिकारी का चयन हो गया है। दरअसल हरिद्वार के जगजीतपुर स्थित आश्रम में उनकी मुख्य शिष्या केको आइकावा को पायलट बाबा का उत्तराधिकारी चुना गया है। बता दें कि जापान की रहने वाली केको को साधक योग माता के नाम से भी जानते हैं। केको के अलावा 2 अन्य साध्वियां चेतना और साधना को भी संस्था का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब तीनों शिष्या ही पायलट बाबा के बाद देश विदेश में फैले आश्रमों का संचालन करेंगी। उत्तराधिकारी की घोषणा के दौरान जूना अखाड़ा के साधु संत भी शामिल रहे। अखाड़े ने उत्तराधिकारी के चयन पर सहमति दी है। And Baba to the same Guru, Hari Baba is my Guru and Parata Baba Guru. Brothers, sisters, Baba is the greatest soul. To Baba become Mahasamadhi, where people rose to something. But Baba is always with us. Or great work he done. He want to world peace, people love and full of love. Parata Baba and people awakening inside love and peace. उत्तराखंड प्रदेश में पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर जारी है, तो वहीं बीते 21 अगस्त की रात डोईवाला विधानसभा के सिलवाड़गढ़ क्षेत्र में बादल फटने की घटना ने गांव में भारी तबाही मचाई। बादल फटने से जामन खाल से आने वाले खाले में अचानक पानी भर गया, जिससे कई किसानों की फसलें तबाह हो गईं।
कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि शासन के द्वारा राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। अगले ही दिन जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने जहां आपदाग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण किया है, तो वहीं कांग्रेस और भाजपा के तमाम नेता लगातार आपदाग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बड़े भाई वीरेंद्र रावत ने सांसद प्रतिनिधि के तौर पर देहरादून सदर तहसीलदार सुरेंद्र सिंह के साथ क्षेत्र का निरीक्षण किया और प्रशासन को तीव्र गति से राहत कार्य करने के निर्देश दिए हैं। वासियों की मांगे जायज हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और यहाँ पे बाढ़ सुरक्षा का काम होना चाहिए पूरी तरह से, और उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, पूर्ण प्रयास करेंगे जो भी होता है, क्योंकि काम काफ़ी बड़ा है और इसमें थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन पूर्ण प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी बाढ़ सुरक्षा का काम मेनली हो। जाना है, सांसद जी अभी बाहर हैं, हमारे क्षेत्रीय विधायक भी यहाँ नहीं हैं, गैरसैंण में हैं, तो इसलिए मुझे आने में थोड़ा सा टाइम लगा कि स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण। और बाकी लगातार गायत्री से पूछताछ भी हुई, सोशल मीडिया पे भी देखता रहा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और अभी सांसद जी को आज या कल में खबर कर देंगे, अभी बल्कि फ़ोन करता हूँ अभी, अगर कहीं बिजी ना हुए तो। आर्थिक सहायता के चेक वितरण किए जा चुके हैं और तो तत्काल जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी जो 22 तारीख को यहाँ पर भ्रमण किया गया था। उप जिलाधिकारी महोदय सब तहसीलदार हम साथ में थे। बाकी जितना भी हो बन पाएगा, और अभी कृषि कार्य का होगा तो उसका निरीक्षण हो रहा है, बाकी सारे कार्य चल रहे हैं। सर रास्ता क्षतिग्रस्त है, कब तक माना जाए, कब तक? अब ये तो PWD से संपर्क करके उसको करवाया जाएगा। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी के बीच हुए गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, सत्ता के लालच में देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेल रही कांग्रेस। सीएम धामी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया वृक्षारोपण। मां के नाम देवदार का लगाया पौधा। पर्यावरण संरक्षण के लिए जताया आभार। गैरसैंण में 3 दिवसीय मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस का तंज। अध्यक्ष महारा ने कहा, सभी प्रश्नों के नहीं मिले उत्तर। विधायकों में आक्रोश। फाइलों को लाने ले जाने में खर्च हुआ पैसा। ब्रह्मलीन पायलट बाबा के उत्तराधिकारी का हुआ चयन। मुख्य शिष्या केको आइकावा को पायलट बाबा का चुना गया उत्तराधिकारी। अखाड़े ने दी सहमति। और उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर। सिलवालगढ़ में बादल फटने से मची तबाही। फसल और कई घरों को नुकसान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे जन टीवी। नमस्कार।